नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। सीएम चंपई सोरेन की ताबड़तोड़ बैठक। अब सीएम चंपई सोरेन किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंकों से करेंगे बात। जिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता है उनके लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक नई योजना सामने ला के रख दी है। उनके लिए शुरू होगा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। तो वहीं झारखंड में भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना होगी और इसको लेकर झारखंड में जातीय सर्वे के फैसले से इंडिया ने खेला है बड़ा दांव। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। आरक्षण नियुक्ति परीक्षा के 1,44,308 आवेदन रद्द। वहीं झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। 4 जिलों में येलो तो 7 जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है। झारखंड में जल्द होगी मानसून की एंट्री। गढ़वा का पारा पहुंचा 44 के करीब। और अब तीसरे जेटेट की तैयारी में सरकार, फिर नई नियमावली की अधिसूचना जारी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में जिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता है उनके लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक नई योजना सामने ला के रख दी है। उनके लिए शुरू होगा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। दरअसल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, परिवार एवं महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में जिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिलती है उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू होगी। इस योजना का लाभ 25 वर्ष से अधिक और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को मिलेगा। साथ ही इसका लाभ सभी श्रेणी की महिलाओं को मिलेगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसको लेकर के शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से संबंधित सभी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। इसमें सूचना तकनीकी विभाग का पूरा सहयोग ले। बैठक में मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस योजना का एक बेहतर पोर्टल तैयार करे। बताते चले कि वर्तमान में राज्य सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन दे रही है। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने ताबड़तोड़ बैठक की और बैठक में बड़े बयान भी सामने आया। सीएम चंपई सोरेन अब किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंकों से बात करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड सरकार ताबड़तोड़ मीटिंग कर रही है और सीएम चंपई सोरेन लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने किसानों के एनपीए माफ करने के लिए बैंकों से बात करने का निर्देश दे दिया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की योजना है। सीएम ने मृतक किसानों की पहचान कर उन तक ऋण माफी योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। सीएम ने किसानों को समय पर बीज, खाद और अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए टाइम फैक्टर अहम होता है। अगर किसानों के समय पर सामग्री नहीं मिलती है तो इससे उन्हें हानि पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर किसान समृद्ध होंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत होगी और राज्य सरकार लैब्स पैक्स के माध्यम से किसानों को बीज व खाद पहुंचाती है। उन्होंने सभी लैब्स पैक्स केंद्रों में नोटिस बोर्ड पर खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी डिस्प्ले के जरिए कराने का भी निर्देश दिया, ताकि किसानों को सुलभता से इसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने किसानों और कृषक समूहों से संवाद करने को कहा कि जिससे पता चल सके कि किसानों को क्या समस्या है और उनका निदान कैसे हो। झारखंड में मौसम को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आज 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट तो वहीं 7 जिलों के लिए बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है। झारखंड में जल्द होगी मानसून की एंट्री। झारखंड में मौसम विभाग ने आज येलो और ऑरेंज दोनों अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में येलो अलर्ट तो वहीं साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई इलाकों में हो रहे प्री मानसून की बारिश से लोगों को राहत मिली है। झारखंड वासियों को शीघ्र ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र व
कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस बार मानसून संथाल परगना के रास्ते राज्य में दस्तक देगा और अगले 1 से 2 दिनों में संथाल के रास्ते मानसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। राज्य के कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है, जिसे लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है। और आपको बता दें कि येलो अलर्ट राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग के लिए जारी किया गया है, जहां भारी बारिश की संभावना है। राज्य में मौसम विभाग में अभी 23 जून तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैक बोर्ड ने जारी कर दी है 3 परीक्षाओं की तारीख। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 3 अलग अलग परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। एग्जाम की तारीख मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, नेतरहाट और इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा व राज्य में संचालित मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 30 जून को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 25 जून से जैक की वेबसाइट में डाउनलोड होगा। वहीं नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संथाल परगना व कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई से होगी। प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। वहीं विद्यालय में कक्षा 6 के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा राज्य में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित 89 मॉडल स्कूल के नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। और परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी जैक के आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/जैक पर उपलब्ध है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए 9 से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपनी पिछली कक्षा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा में किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे विद्यार्थी सफल हो सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे अगर सरकारी स्कूल के आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति में 50% ही राशि मिलेगी। ये परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खंड 90 मिनट का होगा और सारे सवाल MCQ होंगे। परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सवाल पूछे जाएंगे। जहां एक तरफ झारखंड में बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी, सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 33 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में जातीय सर्वे के फैसले से इंडिया ने खेला है बड़ा दाव। झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा जातीय सर्वेक्षण के फैसले से इंडिया गठबंधन ने बड़ा दाव खेल दिया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओबीसी वोट बैंक को साधने कोशिश में लगे कांग्रेस झामुमो गठबंधन के द्वारा लगातार यह नारा दिया जाता रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी फरवरी महीने में एक्स में पोस्ट किया था कि जिनकी जितनी संख्या उतनी ही उसे हिस्सेदारी मिलेगी। झारखंड इसके लिए तैयार है। राज्य सरकार ने साल 2021 में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा विधेयक भी पास करवाया था, जिसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इंडिया गठबंधन इस विधेयक पर भाजपा को घेरता रहा है। भाजपा 9वीं अनुसूची में डालकर इसे कानूनन सुरक्षित नहीं करना चाहती। अब जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के फैसले से बड़ा दाव खेला है। और आपको बताते चले कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और उड़ीसा में राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण करा चुकी है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट में जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने फरवरी महीने में जातीय जनगणना की मांग करते हुए आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की थी। इस मांग के बाद ही कार्मिक विभाग से जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला, आरक्षी नियुक्ति परीक्षा के 1,44,308 आवेदन रद्द। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत हुए ऑनलाइन आवेदनों में से 1,44,308 को रद्द कर दिया है। इन सभी आवेदनों को तकनीकी त्रुटियों के कारण से रद्द किया गया है। और आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार कुल 58,366 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के क्रम में जिलों का विकल्प ही नहीं दिया था। इस कारण इनके आवेदन रद्द किए गए। इसी तरह 77,950 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान ही नहीं किया। 7,902 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान तो किया, लेकिन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड ही नहीं किया। दूसरी तरफ 90 अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने का कारण उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। सीएम चंपई सोरेन के निर्देश का दिखा गंभीर असर, अधिकारियों ने मंदिर का किया सर्वे। झारखंड सरकार ने राज्य के आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष ध्यान देने और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। इसी क्रम में सीएम चंपई सोरेन ने पर्यटन विभाग को पर्यटन स्थलों को विकसित करने का आदेश दिया था। अब उनका ये प्लान जमीन पर उतरता दिख रहा है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने रांची के पहाड़ी मंदिर का निरीक्षण किया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पहाड़ी मंदिर का दौरा किया। पर्यटन विभाग की टीम ने पहाड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण, विवाह
मंडप, दर्शनार्थियों के लिए आरामशाला, पहाड़ी कॉरिडोर, ध्यान केंद्र, सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य के धार्मिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का आदेश दिया था। उन्होंने रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर, मां छिन्नमस्तिका के मंदिर को भी वर्ल्ड क्लास टूरिज्म साइट बनाने का निर्देश दिया था। पहाड़ी मंदिर में रोप वे बनाने की भी बात कही थी। और आपको बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने रांची स्थित हुंडरू फॉल के सौंदर्यीकरण और गेस्ट हाउस बनाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया था। उन्होंने सभी योजनाओं का डीपीआर तैयार करने को कहा था। अब तीसरे जेटेट की तैयारी में सरकार, फिर नई नियमावली की अधिसूचना जारी। दरअसल राज्य में 8 साल बाद एक बार फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की उम्मीद जागी है। सरकार इसके लिए तैयारी में है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन के बाद अब नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 लागू की है। विभाग की ओर से नई नियमावली की अधिसूचना जो जारी कर दी गई है। अब परीक्षा कब ली जाएगी यह तय नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल लिया जाना है। जबकि राज्य में पिछले 10 वर्ष में मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई है। पहली परीक्षा वर्ष 2013 और दूसरी वर्ष 2016 में ली गई थी। इसके बाद से झारखंड में कोई परीक्षा ही नहीं हुई है। 2019 में बनी परीक्षा नियमावली के बाद भी कोई परीक्षा नहीं हुई। अब जारी 2022 की नई नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने को लेकर कई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और आपको बता दें कि नई नियमावली के कई तरह के बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव परीक्षा पैटर्न में हुए हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी को अंकों के प्रतिशत में छूट दी गई है। वहीं परीक्षा की समय सीमा भी घटाई गई है। अब क्लास 6 से 8 के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा ली जाएगी, जबकि जेटेट की परीक्षा में ST SC BC1 BC2 व दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार को अंक में न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रशासनिक प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। नशा मुक्ति का अभियान तेज, टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन, उपायुक्त बोली लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य। धनबाद में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के न्यू टाउन हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि किशोर एवं युवाओं को नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान शुरू किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि निषिद्ध मादक पदार्थों का दुरुपयोग को कम करने, इसके व्यवहार में संलिप्त तस्करों तथा उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज को विशेष कर किशोर तथा युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम जिले में संचालित किया जा रहा है। मीडिया के जरिए मादक पदार्थों को रोकथाम हेतु संदेश लोगों तक पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान में जिला प्रशासन के अलावा सभी जिले वासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। खासकर बच्चों के माता पिता एवं शिक्षक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। रांची के 9 अंचल अधिकारियों से उपायुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण। जिन अंचल अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें रातू, मांडर, नामकुम, कांके, हेहल, रांची शहर, बड़गाई और मांझी और अरगोड़ा के CO शामिल है। दरअसल उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। उपायुक्त कार्यालय ने कहा है कि इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। दाखिल खारिज समेत कई कार्यों में हो रहे विलंब की वजह से इन अंचलों के अधिकारियों को उपायुक्त ने नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि रांची जिले के अंचलों में राजस्व संबंधी मामले जैसे दाखिल खारिज, उत्तराधिकारी दाखिल खारिज, भूमिका सीमांकन, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, अधिग्रहित भूमि दाखिल खारिज, परिशोधन पोर्टल एवं CP ग्राम PG पोर्टल की समीक्षा के दौरान देखा गया कि बड़ी संख्या में मामले लंबित है। इन्हें इसी संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। रांची के उपायुक्त ने उपरोक्त सभी 9 अंचल अधिकारियों से कहा है, नामांतरण वादों में आपत्ति रहित 30 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या एवं आपत्ति वाले 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। सीमांकन वादों में स्वीकृति मामलों की कुल संख्या के अस्वीकृत मामलों की संख्या अधिक है। और झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है कि पंचायत सेवक घूस लेते हुए गिरफ्तार। ACB की टीम ने 5,000 लेते पकड़ा। योजना के भुगतान के लिए मांगे थे पैसे। दरअसल लातेहार पलामू ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालूमाथ प्रखंड के शेरगढ़ा पंचायत के पंचायत सेवक अर्जुन राम को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद ACB की टीम अपने 7 पंचायत सेवक को पलामू ले गई। बताया जाता है कि 15वें वित्त योजना के तहत ईटा सोलिंग निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया था। योजना का भुगतान के लिए पंचायत सेवक अर्जुन राम द्वारा 5,000 रुपए घूस मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत लाभुक ने पलामू ACB टीम को दी।
22 जून से शुरू होगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा। आज एडमिट कार्ड लेने का मौका, 24 जून तक एग्जाम और 342 पदों पर होगी नियुक्ति। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से ले रहा है। आयोग की ओर से परीक्षा की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। मुख्य परीक्षा को लेकर आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतों के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को विकल्प भी दिए हैं। मुख्य परीक्षा 22 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगी। मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी। हर शिफ्ट 3 घंटे की होगी। पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से, वहीं दूसरा शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा के लिए केवल राजधानी रांची में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि 22 जून से होने वाली इस मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर परेशानी हो रही थी। दरअसल मुख्य परीक्षा फॉर्म भरते समय आयोग ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग में जमा करना था। जिन उम्मीदवारों ने ऐसा नहीं किया था उन्हें ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही थी। इस परेशानी का रास्ता निकालते हुए आयोग ने एक सूचना जारी की और बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर अभ्यर्थी आज आयोग के पूछताछ काउंटर पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि एवं पंजीयन संख्या के साथ आवेदन देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।